हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर उपासना त्यागी वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर मॉम रेमेडीज में। आज की वीडियो में हम बात करेंगे आयरन सप्लीमेंट्स की या आयरन के बारे में, जो कि प्रेगनेंसी के टाइम फीमेल्स को प्रिस्क्राइब किया जाता है और डेफिनेटली फीमेल्स को अपनी डाइट में भी लेना चाहिए। कैसे लेना चाहिए कि मैक्सिमम बेनिफिट्स मिल सके और किन कंडीशंस में आपको नहीं लेना है, और अगर आप आयरन की टैबलेट्स ले रही हैं तो किन किन बातों का आपको ध्यान रखना चाहिए। तो बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। अगर पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, औरों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए, जिससे कि सारी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। साथ ही साथ अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट भी डेफिनेटली कीजिएगा। ऑलरेडी कैल्शियम के ऊपर मेरे चैनल पे एक वीडियो है, आप उसे देख सकते हैं, जो कि कैल्शियम आपको प्रेगनेंसी में कैसे लेना है, क्यों बेनिफिट है वो सब आप उसको देख सकती हैं। तो चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें आयरन के जो सप्लीमेंट्स हैं वो क्यों जरूरत है हमें उसकी। तो जो आयरन है हमारी बॉडी के अंदर, जो रेड ब्लड सेल्स हैं उनके अंदर हीमोग्लोबिन है जो कि ऑक्सीजन को कैरी करता है। तो उस सब के लिए हमें आयरन की बहुत जरूरत होती है। अब अगर ऑक्सीजन सही से कैरी नहीं हो पाएगी तो डेफिनेटली वो बच्चे तक भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाएगी, और जिससे क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, आयरन डेफिशिएंसी, अनीमिया हो सकता है अगर आपकी बॉडी के अंदर आयरन की कमी है। अब अगर आयरन कम है, ऑक्सीजन ठीक से बच्चे के पास नहीं पहुंच रही, तो बच्चे के अंदर ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस हो सकती है, मतलब बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगी। साथ ही साथ प्रीटर्म लेबर हो सकता है, जल्दी पहले से ही लेबर हो सकता है, और लो वेट का बच्चा हो सकता है, और एक्सट्रीम केसेस में ये भी देखा गया है कि मदर की डेथ तक हो सकती है। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर फीमेल की बॉडी में आयरन का जो अमाउंट है वो कंप्लीट उतना नहीं है जितना उसके लिए, साथ ही साथ उसके बच्चे के लिए रिक्वायर्ड है। तो अब हम बात करते हैं कि ये जो आयरन है बेसिकली हमें कब से प्रेगनेंसी में स्टार्ट करना चाहिए। तो प्रेगनेंसी में जो आयरन है वो शुरू के 3 महीनों में या 3 से 4 महीनों में जनरली नहीं दिया जाता है फीमेल्स को, क्योंकि ऑलरेडी उस टाइम जो फीमेल की बॉडी होती है उसमें नॉजिया की प्रॉब्लम हो रही होती है, वॉमिटिंग हो रही होती है बहुत सारी फीमेल्स को। तो न्यू उसकी बॉडी में ऑलरेडी हार्मोनल इतने चेंजेस आ रहे होते हैं, तो बॉडी उसको अडेप्ट कर रही होती है। और स्पेशली जो नॉजिया वॉमिटिंग है, बहुत बार जो हम आयरन के वो सप्लीमेंट्स लेते हैं तो उससे वो कई बार फीमेल्स में बहुत ज्यादा हो जाती है। तो जब उनके 3 से 4 महीने के बाद नॉजिया और वॉमिटिंग, उल्टी जैसा, जी मचलाना, ये सब बंद हो जाता है, तो आयरन आपका डॉक्टर आपको जो है प्रिस्क्राइब करते हैं। अब वो आपको प्रेगनेंसी के लास्ट तक लेना होता है। जो शुरू के टाइम है उसमें आपने नहीं लिया, आपकी बॉडी के डिपॉजिट्स हैं वो उसमें यूज हुआ, लेकिन आपको उस टाइम डाइट में डेफिनेटली आयरन रिच डाइट डॉक्टर बोलता है कि आप वो खाइए, और आगे भी आपको वो खाना होता है। तो अब हम बात करते हैं कि हम जो ये आयरन है अगर उसकी कमी है फीमेल के अंदर, तो फीमेल को कैसे पता चलेगा कि भाई मुझे प्रॉब्लम है या आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो सकता है। तो फीमेल को बहुत वीकनेस फील होती है, कई बार जो है मचलन जैसा होता है, ऐसा लगता है कि बॉडी में जान ही नहीं है, उठने का मन नहीं करता, लेथार्जी जैसा फील होता है। तो ये सारी चीजों से आप एक बार रिलेट कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपकी बॉडी में आयरन की कमी हो, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया हो। जो ये आयरन है ये ऑलमोस्ट जो है इस टाइम मैक्सिमम फीमेल्स को सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं, बट कुछ केसेस में ये जरूरी नहीं है कि आपको दिए जाए। कब? जब फीमेल का हीमोग्लोबिन ऑलरेडी 14 या उससे ऊपर है, मतलब ऑलरेडी फीमेल की बॉडी के अंदर किसी भी तरह की आयरन की कमी नहीं है, तो जरूरी नहीं है कि आपका डॉक्टर आपको जो है आयरन सप्लीमेंट्स प्रिस्क्राइब करे। साथ ही साथ जो फीमेल है जिनको सिकल सेल एनीमिया या फिर थैलेसीमिया की प्रॉब्लम है, ये 2 डिजीजेस हैं, अगर वो है तो डॉक्टर आपको आयरन सप्लीमेंट्स नहीं देते हैं, क्योंकि अगर ये आयरन सप्लीमेंट्स आप बहुत एक्सेस में लेती हैं तो ये आगे जाके आपको लिवर किडनी की प्रॉब्लम भी दे सकते हैं। तो इसलिए ये ओवर द काउंटर ड्रग नहीं है कि आप जाए और खुद आपका 4th मंथ स्टार्ट हो और खुद से खरीद के खाने लगे। जी नहीं, आपको हमेशा ये अपने डॉक्टर के गाइडेंस में, और जब आपका डॉक्टर एक्चुअली उसको प्रिस्क्राइब करे तभी आपको स्टार्ट करना है। अच्छा, अब ये जो आयरन है आप 2 तरह से ले सकती हैं। एक तो आप इसको अपनी डाइट में ले सकती हैं, साथ ही साथ इसके सप्लीमेंट्स लेते हैं। तो जो डाइट है, डाइट में आप जो है कैरेट वगैरह, ग्रीन लीफी वेजिटेबल, जो हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं, पालक वगैरह, उनमें तो बहुत ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है, ग्रीन पीज में, मटर में, एप्पल में। तो आप ये गूगल करके भी देख सकते हैं कि किन किन चीजों में आयरन है, और आप डेफिनेटली उन चीजों को अपनी डाइट में ऐड कर सकती हैं। इसके अलावा सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। जो ये सप्लीमेंट्स हैं ये अलग अलग सॉल्ट्स के होते हैं। बेसिकली इनमें बहुत तरह के
कॉम्पोजिशन में आते हैं जो सप्लीमेंट्स हैं, तो आपको हमेशा ये याद रखना है कि क्योंकि आपको ये आगे के बहुत महीने लेना है, लेकिन आपको ये नहीं करना है कि आप उसे बल्क में खरीद लें, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जो सप्लीमेंट आपको दिया गया है आयरन का वो आपको सूट ना करे, आपको उसके बाद बहुत ज़्यादा जी मचलाए, बहुत वॉमिटिंग हो, बहुत आपका जो स्टमक है अपसेट हो जाए, आपको बहुत लूज मोशन हो जाए, किसी किसी को कॉन्स्टिपेशन हो जाता है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपको हो सकती हैं। तो आपको क्या करना है, पहले एक स्ट्रिप खरीदिए, उसको कंज्यूम कीजिए, खाकर देखिए, आपको अगर सूट करता है तभी उसको कंटिन्यू कीजिए, अदरवाइज अपने डॉक्टर को बोलिए कि मुझे ये सूट नहीं कर रहा है, वो आपकी कॉम्पोजिशन को चेंज कर देंगे, आयरन की जो सप्लीमेंट है उसको बेसिकली चेंज कर देंगे, क्योंकि वो अलग अलग सॉल्ट्स में आता है। तो ये तो बात होगी। अच्छा, अगर आप आयरन के सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए जिससे कि उसका मैक्सिमम बेनिफिट आपको मिल सके। सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि आपको ट्राई करना है कि कभी भी आप जो है इसको खाने के साथ ज़्यादा इसको डॉक्टर्स नहीं प्रिस्क्राइब करते हैं। वो बोलते हैं कि खाने के आप पहले लीजिए या फिर खाना खाने के 1-2 घंटे बाद लीजिए, क्योंकि कई बार खाने में इस तरह के कुछ केमिकल या इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे हो सकते हैं जो आयरन के एब्जॉर्प्शन में रिड्यूस करने, एब्जॉर्प्शन को रुकावट पैदा करें। साथ ही साथ ऐसा हो सकता है कि खाने में कोई कैल्शियम का वो पदार्थ है, या फिर जो पेट के अंदर जो गैस्ट्रिक जूसेस होते हैं उसके अंदर जो एसिड होता है वो भी आयरन के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करता है, जो कि खाने के टाइम या खाने के बाद थोड़ा सा प्रोड्यूस होता है। तो इसलिए ये बोला जाता है कि आप या तो उसे खाने से पहले ले लीजिए या फिर आप ट्राई कीजिए कि खाने के 2-3 घंटे बाद लीजिए। कभी भी कैल्शियम के साथ मत लीजिए, मतलब ना तो आपको चाय, टी, कॉफी इनके साथ लेना है, दूध के साथ कभी नहीं लेना है। साथ ही साथ अगर आप कैल्शियम के सप्लीमेंट्स ले रही हैं जो कि डेफिनेटली आपको प्रिस्क्राइब किए जाएंगे आपकी प्रेगनेंसी के 2nd ट्राइमेस्टर से, तो आपको हमेशा कैल्शियम और आयरन की टैबलेट के बीच में 6 घंटे का गैप रखना है, अदरवाइज वो एक दूसरे के एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस कर देते हैं, अच्छे से उसका सारा बेनिफिट आपको नहीं मिल पाएगा। इसके अलावा अगर आप एंटासिड्स ले रही हैं, मतलब जो एसिडिटी की दवाइयाँ ले रही हैं, तो आयरन के सप्लीमेंट और एसिड की दवाई के बीच में भी आप 1 से 2 घंटे का गैप रखिए। इसके अलावा ये याद रखिए कि जो ये आयरन सप्लीमेंट्स हैं इनका एब्जॉर्प्शन अगर आप इंक्रीज करना चाहती हैं तो ट्राई कीजिए कि जब आपको आयरन सप्लीमेंट लेना है तो या तो आप उसे किसी सिट्रस फ्रूट के साथ ले लीजिए, मतलब आप संतरा वगैरह उसके बाद खा लीजिए। आप विटामिन सी की टैबलेट भी अपने डॉक्टर से लिखवा सकती हैं, या फिर आप नींबू पानी के साथ उसे लीजिए, तो आपको उसका मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब हमारी बॉडी में विटामिन सी जाता है आयरन सप्लीमेंट के साथ तो वो उसके एब्जॉर्प्शन को बहुत अच्छे से इंक्रीज कर देता है। तो ये सारी बातें हैं आपको डेफिनेटली याद रखनी है। दोबारा मैं ये बोलूँगी कि ये आपको खुद से परचेज नहीं करना है, ये याद रखिए कि इसको आपके डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेंगे आपको कितना ज़रूरत है, और साथ ही साथ कुछ फीमेल्स को हो सकता है कि इसकी बिल्कुल ज़रूरत ना हो तो उनको वो नहीं दिया जाता, या कोई ऐसी कंडीशन हो सकती है जिसमें वो आपको के लिए बेनिफिशियल होने की जगह हार्मफुल हो सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, अच्छा रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, औरों के साथ जो है इसको डेफिनेटली औरों को भी बोलिएगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अब मैं एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहती हूँ कि जो लोग फीमेल्स आयरन के कैप्सूल्स लेते हैं या आयरन की टैबलेट्स या किसी भी फॉर्म में आयरन को लेते हैं, बहुत बार ऐसा देखा गया है कि उनके जो स्टूल्स हैं, उनके जो कॉन्स्टिपेशन है उनको वो हो सकता है, साथ ही साथ जो उनकी पॉटी है उसका कलर चेंज हो सकता है, उनकी टंग पे भी कुछ कोटिंग कलर चेंज हो सकता है। तो आपको घबराना नहीं है। हो सकता है कि जो है ये आपकी बॉडी जब एब्जॉर्ब कर लेती है, जो एक्सेस अमाउंट होता है वो आपके स्टूल में पास ऑन हो जाता है, निकल जाता है। तो अगर एक्सेस है बॉडी के पास तो वो ज्यादा अमाउंट को क्या करता है, बॉडी आपकी पॉटी के थ्रू से निकाल देती है। तो ये बहुत नॉर्मल है कि जब आप जो है आयरन की कोई भी सप्लीमेंट को ले रही हैं उसके साथ आपकी पॉटी का कलर चेंज हो जाए। उसके साथ हो सकता है कि आपको थोड़ा बहुत नॉजिया वॉमिटिंग की भी प्रॉब्लम हो। अगर वो बियरेबल है, आप शांति से अपनी डे टू डे लाइफ रूटीन कर पा रही हैं तो वरी करने की जरूरत नहीं है। अदरवाइज आप अपने डॉक्टर को बोल सकती हैं कि वो कॉम्पोजिशन को चेंज कर दे। अब अगर आपका डिलीवरी पास आने वाली है, आपका कॉम्पोजिशन बिल्कुल भी डॉक्टर्स ने चेंज किया बहुत बार और वो भी आपको सूट नहीं किया है, तो क्या डॉक्टर्स करते हैं कि फीमेल्स को फिर कुछ आयरन के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं, बट वो डेफिनेटली डॉक्टर डिसाइड करेंगे कि आपको रिक्वायरमेंट है या नहीं। तो ये दैट्स ऑल अबाउट टुडेज वीडियो एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर ये आपके लिए इन्फॉर्मेटिव है तो मुझे मोटिवेट जरूर कीजिएगा और वीडियोस बनाने के लिए, और कमेंट भी जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू सो मच।